मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। से अधिकं तदेव इदानीम् अनुवर्तते। मूले आगतम् आसीत् पक्षद्वयम्। एकस्तावत् पक्षः कारकेति संज्ञा, अपरस्मिन् पक्षे कारक शब्दः क्रियापर्यायः। एवं पक्षद्वयं मूलकृता निरूपितम्। इदानीं कारकेति संज्ञा इति पक्षं विचार्य मूले कारक शब्दः क्रियापरः, तदा कारक शब्दस्य का व्युत्पत्तिः, कया व्युत्पत्त्या कारक शब्देन क्रियारूपः अर्थः अवबुध्यते इति मूले निरूपितम् आसीत्। तस्यैव व्याख्यानम् इदानीम् अस्माभिः पठ्यते। मूले लिखितम् आसीत् यद्वा कारक शब्दः क्रियापरः करोति कर्तृकर्मादि व्यपदेशान् इति व्युत्पत्तेः। अर्थात कारकं तत्तत्वं भवति यत् कर्तृकर्मादि व्यवहारान् संपादयति करोति। अतः अयं कर्ता, इदं कर्म, इदं करणम् इत्यादि व्यवहाराः तत्र क्रियाम् आदाय एव जायन्ते। यतो हि क्रियां प्रति एव किंचित कर्तृकारकं भवति, किंचित करणकारकं भवति, किंचित कर्मकारकं भवति। क्रियामन्तरा कर्त्रादि व्यवहाराः नैव भवन्ति। अतः करोति कर्तृकर्मादि व्यपदेशान् इति व्युत्पत्त्या कारक शब्देन क्रिया अर्थः गम्यते। किंतु मूले यदुक्तं करोति कर्तृकर्मादि व्यपदेशान्, कथं करोति तदा उक्तं करोतीति स्वजनकत्वेन एतान् व्यपदेशान् करोति इत्यर्थः। अर्थात क्रिया स्वजनकत्वेन, स्वजनकत्व रूपेण कर्त्रादि व्यपदेशान्, कर्त्रादि व्यवहारान् संपादयति। अतएव क्रिया कारकम इति उच्यते। यतो हि कारकम इत्यस्य व्युत्पत्त्या तत्र क्रियाजनकत्वमपि आगच्छति। अतः कर्ता कर्म इत्यादि व्यवहाराः ये भवन्ति क्रियायाः कारणात्, तत्र कथं भवति, क्रियाजनकत्वम् एषु यदा भवति तदा इमे कर्त्रादि व्यवहाराः जायन्ते। अतः स्वपदेन अत्र क्रियाग्राह्या स्वजनकत्वेन अर्थात क्रियाजनकत्वेन एतान् कर्त्रादि व्यपदेशान्, कर्त्रादि व्यवहारान् करोति संपादयति यत्तत् कारकम्। अर्थात तत्तत्वं कारक तत्वमेव भवति, क्रिया तत्वमेव भवति। एवंच कारक शब्द व्युत्पत्त्या क्रिया इत्यर्थः लभ्यते। तदुक्तं भाष्ये, भाष्यमपि तत्र मानं यावत् ब्रूयात् क्रियायामिति तावत् कारकेति। अर्थः स्पष्ट एव, यावत् ब्रूयात् क्रियायां तावत् कारकेति। अर्थात यावत् पर्यन्तम् अस्माभिः क्रियायाम् इति वक्तव्यं तावत् पर्यन्तं कारके इत्यपि वक्तुं शक्यते। अर्थात क्रियायाम् इति उच्यतां, कारके इत्यवा उच्यतां, तत्र समानः अर्थः। अर्थात कारक शब्दः क्रियापर्यायः इति भाष्याद् आयाति। तत्र इदानीं कारके इति सूत्रात् कारके इति पदं यदा उत्तरेषु ध्रुवम् अपाये अपादानम् इत्यादि सूत्रेषु अनुवर्तते तदा कस्तावत् अर्थः संपद्यते। इदानीं संज्ञा पक्षः नास्ति, कारक शब्दः क्रियापरः, अतः ध्रुवम् अपाये अपादानम् इत्यस्य योग विभागः नैव करणीयः। अतः प्राचीनाः वदन्ति क्रियायाम् इत्यनुवर्तते
अन्वयिति पदस्य अध्यारः एवञ्च अर्थः भवति क्रियायाम् अन्वयी यत् कर्तुः ईप्सित तमं तत् कर्म संज्ञकं भवति। एवमेव क्रियायाम् अन्वयी अपाये यत् ध्रुवम् अस्ति तत् अपादान संज्ञकं भवति। एवं प्रकारेण प्राचां मते अर्थः जायते। नव्यास्तावत् क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् इति न वदन्ति, अपितु क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्। तदा कथमयम् अर्थः लभ्यते? तदा तैः उच्यते कर्तुरीप्सित तमं कर्म इति सूत्रे कारके इति अनुवृत्तम्। कारके इत्यस्य क्रियायाम् इत्यर्थः। पुनश्च क्रियायाम् इत्यत्र या सप्तमी वर्तते सा सप्तमी तत्र विषय सप्तमी, विषयता अर्थः। एवञ्च क्रियायाम् इत्यस्य अर्थः भवति क्रियायां विषये, अर्थात कर्तुः ईप्सित तमं कर्म संज्ञकं भवति। कदा? क्रियायां विषये। अपाये यद् ध्रुवं तद् अपादानं भवति क्रियायां विषये। तदा प्रश्नः भवति विषयता तु बहुविधा भवति, क्वचित् प्रतियोगिता रूपा, क्वचित् अनियोगिता रूपा, क्वचित् वाचकता रूपा। प्रकृते विषयता कीदृशी वर्तते? अतः इदानीं वदति अत्र विषयता जनकत्व रूपा ग्राह्या, अर्थात जनकत्वेन विषयता अत्र ग्राह्या। जनकत्व रूपा विषयता अत्र अवगन्तव्यम्। एवञ्च अत्र एवं अर्थः फलति तत्र क्रियाजनकं कर्तुः ईप्सित तमं यद् भवति तत् कर्म संज्ञकं भवति। इदानीं कारक संज्ञा नास्ति, केवलं कर्म संज्ञा। किंतु कर्म संज्ञा केवलं कर्तुः ईप्सित तमस्य नास्ति, अपितु कर्तुः ईप्सित तमं यदस्ति तत् क्रियाजनकं यदा अस्ति तदा तस्य कर्म संज्ञा। एवमेव क्रियाजनकं अपाये यद्ध्रुवं तद्ध्रुवं अपादान संज्ञकम्। कर्मणा यम अभिप्रयति यह सह क्रियाजनकः यदा भवति तदा संप्रदान संज्ञकः। एवं प्रकारेण नव्यानां मते क्रियायाम् इत्यस्य कारके इत्यस्य समन्वयः उत्तर सूत्रेषु जायते। तदेव अत्र वदति क्रियायां विषय इत्यर्थः। विषयत्वञ्च क्रियाजनकत्वेन। इदानीं पश्यतु क्रियायां विषयः, क्रियायां विषयः यदा उच्यते क्रिया विषय इति फलति। अत्र विषयः क्रिया विषयः कः? कर्मादि ईप्सित तमं। तत्र क्रिया विषयत्वं किं रूपं? क्रिया विषयता कथं तत्र आगता? तदा उच्यते क्रियाजनकत्वेन क्रिया विषयः, अर्थात कर्तुः ईप्सित तमं यद् वर्तते तत् क्रिया विषयः। कथं क्रिया विषयः जातः? यतो हि तत् क्रियाजनकम्। अतः क्रियाजनकत्वेन क्रिया विषयः, क्रिया विषयता तत्र वर्तते इति कृत्वा कर्मादि संज्ञा तेषां भवति। क्रियायां विषय इत्यर्थः। विषयत्वञ्च जनकत्वेन इति बोध्यम्। मूले लिखितमासीत् क्रिया अन्वयीनां, मूले आगतं क्रिया अन्वयीनामेव तत्तत् संज्ञा विधीयन्ते इति मूले लिखितम्। अर्थात क्रियायाम् इत्यत्र अन्वयी इति पदस्य अध्यारं कृत्वा क्रिया अन्वयीनां कर्मादि संज्ञा मूले विहिता वर्तते। किंतु क्रिया अन्वयीनां कर्मादि संज्ञा इति संतोषः नास्ति अस्य। एतन्मते क्रिया अन्वयी इति पदस्य अध्यारः नास्ति। क्रियायाम् इत्यत्र या सप्तमी सा सप्तमी विषयतां ब्रूते। विषयता च जनकता रूपा, अतः अन्वय बलात् लभ्यते क्रिया निरूपित जनकतावद् यत् कर्तुः ईप्सित तमं तत्कर्म भवति।
अतएव फलतः किम आयातम क्रियाजनकानां तत्तत् संज्ञा विधीयन्ते नव्यमते किंतु मूले पंक्ति वर्तते क्रिया अन्वयीनां तत्तत् संज्ञा विधीयन्ते एवं रूपेण मूले पंक्ति तस्याः पंक्तेः नव्यमते संगतिं ब्रूते इदानीं क्रिया अन्वयीनाम इत्यस्य क्रिया अन्वय योग्यतावच्छेदक क्रिया जनकत्वताम इत्यर्थः। इदानीं क्रिया अन्वय योग्यानि कारकाणि भवन्ति भवद्भिः सर्वैः ज्ञायते यतो हि कारकाणां क्रियायामेव अन्वयः अतः क्रिया अन्वय योग्यं कारकम् क्रिया अन्वय योग्यता कुत्र भवति कर्मादिषु वर्तते यत्र च क्रिया अन्वय योग्यता वर्तते कुत्र वर्तते यत्र क्रिया जनकत्वम् अस्ति एवंच पश्यतु क्रिया अन्वय योग्यता यस्मिन् वर्तते कर्मादिषु तस्मिन्नेव क्रिया जनकत्वम् अपि अस्ति अर्थात क्रियान्वयित्वं क्रियाजनकत्वम् एतत् धर्मद्वयं समनियतं भवति। अतः किमायातं क्रिया अन्वयीनां तत्तत् संज्ञा इति न अपितु क्रिया अन्वय योग्यतावच्छेदकं यत् क्रियाजनकत्वं तदवतां कर्मादि संज्ञाः विधीयन्ते। फलतः किमायातं क्रियाजनकानां कर्मादि संज्ञा न तु केवलं क्रियान्वयीनां तत्र कर्मादि संज्ञा। अत्र वस्तुतः प्राचां मतेपि कारकेषु क्रियान्वयित्वम् अस्ति एतन्मतेपि अस्ति किन्तु क्रिया अन्वयित्व बलात् कर्मादि संज्ञा न नव्यमते अपितु क्रिया जनकत्व कारणादेव कर्मादि संज्ञा। तन्मते तु क्रियान्वयित्वात् कर्मादि संज्ञा। वस्तुतः नव्यानां मतेपि क्रियान्वयित्वं कारकेषु वर्तते यतो हि जनकस्य जन्याकांक्षा जन्यस्य जनकाकांक्षा अतः उभयोः क्रियाकारकयोः परस्परम् अन्वयः अस्ति किन्तु क्रिया अन्वयित्व कारणादेव कर्मादि संज्ञा इति न अपितु क्रिया अन्वय योग्यतावच्छेदकं यत् क्रियाजनकत्वं तत्कारणादेव कर्मादि संज्ञा विधीयन्ते। अतएव स्वमते सर्वम् आनयति। इदानीं क्रियान्वयीनाम् इत्यस्य अर्थः क्रिया अन्वय योग्यतावच्छेदक क्रियाजनकत्वताम् इत्यर्थः। हेलो गृह्यते इति किं लिखितमासीत् गृह्यते कुत्र आसीत् कारकाद् श्रुतयोरित्यादौ तु कारक शब्दः स्वर्यते तेन एतदधिकारोक्तं कर्त्रादि षट्कमेव गृह्यते। इदानीं कारके इत्यस्य अधिकारे यदा अस्माभिः कारक संज्ञा विधीयते तदा किंचित् लाघवम् अस्ति यद्यपि कारकाधिकारे यावन्ति सूत्राणि पठितानि तेषु तु क्लेश कल्पना वर्तते योग विभागादि कल्पना कर्तव्या किंतु स्वर विधायकानि यानि सूत्राणि कारके इत्यस्य अधिकारे न सन्ति तत्र लाघवं भवति। कारकादत् श्रुतयो इत्यत्र कारक शब्देन कारक संज्ञकानि कर्मादीनि षट्कानि गृह्यन्ते। यदा कारक शब्दः क्रियापर्यायः अत्र अधिकारे तदा कारके इत्यस्य अधिकारे लाघवं तदा योग विभागादिकं नैव करणीयं किन्तु स्वर विधायकेषु सूत्रेषु इदानीं क्लेशः समापतति। कुत्र कुत्र क्लेशः कारकादत् श्रुतयो इत्यत्र अत्र कारक शब्देन क्रिया नैव ग्राह्या वर्तते अपितु सर्वेषां मते कारक शब्देन कर्मादीनि षट्कानि एव ग्राह्यानि सन्ति। कथं तेषां ग्रहणं भवेत् तदा उच्यते अत्र एतत् सूत्र घटकम् अर्थात
कारकादत्श्रुतयोः एतत् सूत्रघटकं कारकमिति पदं स्वर्यते, अर्थात तत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं क्रियते। स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात् किं भवति? अधिकारः भवति। अधिकारः नाम अत्र अनुवृत्तिर्नास्ति, अधिकारः नाम अधिकः कारः कार्यम्, अर्थात अधिकः किंचित कार्यं वक्तव्यम्। तच्च अधिकं कार्यं किमस्ति? कारक शब्देन सर्वत्र क्रिया गृह्यते। प्रकृते कारके क्रियायाम् इत्यस्य अधिकारे यानि कर्मादीनि उक्तानि सन्ति तानि एव अत्र कारक शब्देन गृह्यन्ते इति स्वरितत्व प्रतिज्ञायाः लाभः। यतो हि अनुवृत्त्यर्थं स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रं नैव कार्यम् इति भाष्ये प्रतिपादितम्। अनुवृत्तिः निवृत्तिस्तावत् व्याख्यानादेव भवति, तदर्थं स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रस्य किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति। अतः प्रयोजनान्तरम् इदमेव दत्तम्, अधिकः कारः कार्यं क्वचित् क्वचित् भवति। अतएव नटश्रुतम् इत्यादौ नो दोषः। अयं विषयः पठितः एव। इदानीं कारकादत् श्रुत्यो इत्यत्र कारक शब्दे स्वरितत्व प्रतिज्ञानात् कर्मादीनि कारकाणि कर्मादीनि एव गृह्यन्ते इति कृत्वा नट श्रुतम् इत्यत्र स्वरस्य आपत्तिर्नास्ति। कुतः? नट पदार्थस्य क्रियाजनकत्वेपि कर्मादि अपादानादि संज्ञा नास्ति। कारकादत् श्रुत्यो इत्यादौ तु कारक शब्देन कर्मादीनि एव गृहीतानि सन्ति, अतः नट श्रुतम् इत्यादौ स्वरस्य आपत्तिर्नास्ति। मूले पुनः आगतम्, इह हि ब्राह्मणः पुत्र विशेषणं न तु क्रियान्वयी। क्रिया अन्वयी नास्ति इति कृत्वा कारकं न इति प्राच्यां मतम्। एतेषां मते तु क्रियाजनकं न इत्यर्थः। न तु क्रियान्वयी इत्यस्य न तु क्रियाजनकम् इत्यर्थः वक्तव्यः। तमेव अर्थम् इदानीं वदति। क्रियान्वयी इत्यर्थः तदन्वय योग्यता अवच्छेद क्रियाजनकत्वद न इत्यर्थः। सुस्पष्टः अर्थः। तद पदेन अत्र क्रियाग्राह्या, तदन्वय क्रिया अन्वय योग्यता अवच्छेदकं यत् क्रियाजनकत्वं तदवद नास्ति, तदवान अत्र ब्राह्मणः नास्ति इति कृत्वा तस्य कारकत्वं नास्ति, अतएव तस्य कर्म संज्ञा न भवति। क्रियान्वयी इत्यर्थः अर्थात तदन्वय क्रियान्वय योग्यता अवच्छेदक क्रियाजनकत्वद इत्यर्थः। यथा श्रुतं तु न युक्तम्। यथा श्रुतं, यथा क्रियान्वयी इति उक्तं, क्रियान्वयी कारकं तन्न युक्तम्। यथा ते वदन्ति प्राचीनाः, यतो हि भाष्यकृता एकं वाक्यं प्रोक्तम् अस्ति, कारकाणां भावनान्वयः। यदि अत्र कारक शब्देन क्रिया अन्वयी अर्थः विवक्षितः शब्दार्थः तदा कारकाणां भावनान्वयः इति वाक्यात् शाब्दबोधो न स्यात्। कथं न स्यात्? किं कारणं? पश्यतु, एकः नियमः वर्तते, तत्र शाब्दबोधं प्रति उद्देश्यतावच्छेदक विधेयोर भेदः कारणं भवति। अत्र प्रकृते कारकाणां भावनान्वयः, प्रकृते विधेयः वर्तते भावना अन्वयः, उद्देश्यं वर्तते कारकाणां, कारकम उद्देश्यम, कारकम नाम क्रियान्वयी भावनान्वयी प्राचां मते। उद्देश्यम जदा कारकम, कारकम नाम क्रियान्वयी भावनान्वयी, उद्देश्यता कुत्र भवति? कारके, अर्थात क्रियान्वयिनी। उद्देश्यतावच्छेदकं भवति क्रियान्वयित्वं भावनान्वयित्वं। क्रियान्वयित्वं नाम किं? क्रियान्वयः एव, भावना अन्वयः एव। ज्ञायते भवद्भिः? अयं विषयः ज्ञायते कथं भवति? क्रियान्वयित्वं नाम क्रियान्वयः,
भावनान्वयित्वं नाम भावनान्वयः तो प्रत्यार्थ विषय भवतां सर्वेषां ज्ञानं भवेत् प्रायेण। मतुबन्ताद् वेत्ता भाव प्रत्ययः प्रकृत्यर्थंगमेति। हाँ गुरुजी तत्र जी भावे गुरुजी त्वा प्रत्ययः आगतः, भावः प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारीभूतः अर्थः भावः भवति। हाँ तर्हि जी अत्र प्रकृति का वर्तते, अत्र क्रियान्वय इति प्रकृतिः वर्तते, तेन उपस्थाप्यः तस्य अर्थः अर्थः क्रियान्वय। भवति क्रिया अन्वय विशिष्टः। जी क्रियान्वय विशिष्टः तत्र प्रकारीभूत अर्थः क्रिया अन्वयः, क्रियान्वयः स एव त्वप्रत्ययार्थः। अतः इदानीं किं जातम्, उद्देश्यतावच्छेदकमपि भावनान्वयः, विधेयः अपि भावनान्वयः, उद्देश्यतावच्छेदक विधेयोर ऐक्यं जातम्, ऐक्ये सति शाब्दबोधः न भवति। कथं न भवति, कारणं किमस्ति पश्यतु। उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्न ज्ञानानन्तरमेव किंचित विधानं कर्तुं शक्यते। उद्देश्यतावच्छेदक रूपेण उद्देश्यस्य ज्ञानं यदा नास्ति तदा तत्र विधानं कर्तुं न शक्यते, अयं नियमः। तर्हि पश्यतु, कारकं समुद्दिश्य क्रियान्वयिनं समुद्दिश्य क्रियान्वयः विधेयः, इदं विधानं तदा एव संभवति यदा उद्देश्यतावच्छेदकं यत् क्रियान्वयित्वं तेन रूपेण क्रियान्वयिनां ज्ञानं भवेत्, अयं नियमः वर्तते। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदक रूपेण उद्देश्यं ज्ञातं तदा एव विधानं। तर्हि पूर्वं किं जातम्, उद्देश्यतावच्छेदकस्य ज्ञानमपि अस्ति, तदवच्छिन्नस्यापि ज्ञानमस्ति। यदि उद्देश्यस्य ज्ञानं तदा उद्देश्यतावच्छेदकस्य धर्मस्यापि ज्ञानम् अस्त्येव, अस्ति चेत् तस्य विधानं कर्तुमेव न शक्यते। विधेयं नाम अपूर्वक ज्ञान विषयत्वम्। उद्देश्य ज्ञान काले एव उद्देश्यतावच्छेदकस्य ज्ञानं पूर्वमेव जातम्, तर्हि अपूर्वक ज्ञान विषयत्वं तत्र न भवति इति कृत्वा तद् विधेयं भवितुं नार्हति, तस्य आकांक्षा एव न भवति ज्ञातत्वात्। अतः ईदृशे स्थले शाब्दबोधो न जायते। यथा घटत्वतां घटत्वत्ता, घटत्वतां घटत्वत्ता, अत्र पश्यतु, घटत्वान् घटत्वन्तं पदार्थं समुद्दिश्य घटत्वत्ता विधीयते। तर्हि यदा घटत्वान् इति उद्देश्यम्, उद्देश्यता घटत्वति, उद्देश्यतावच्छेदकं घटत्वत्वम् अर्थात घटत्वम्, घटत्वत्तापि घटत्वमेव। अतः उद्देश्यतावच्छेदक विधेयोर ऐक्यं वर्तेते इति कृत्वा घटत्वतां घटत्वत्ता इत्यत्र शाब्दबोधो यथा न भवति, तथैव कारकाणां भावनान्वयः इति भाष्योक्तस्य वाक्यस्य शाब्दबोधः न स्यात्। कुतः, उद्देश्यतावच्छेदक विधेयोर ऐक्यात् इति तात्पर्यं नव्यानाम्। यद्यपि इदं न युक्तं, प्राचीनानां भिन्नः एव आशयः वर्णितः वर्तते। प्राचीना अत्र वदन्ति भो, अत्र कारकाणाम् इत्यत्र पाणिनीय संकेत संबंधेन कारक पदवतां भावनान्वयः, अतः उद्देश्यतावच्छेदकं नैव भावनान्वयित्वं, भावनान्वयापि तु पाणिनीय संकेत संबंधेन कारक पदवत्वं। यतो हि कारकेति संज्ञा, संज्ञा शब्दः रूढ़ी वर्तते। अतः यथा वृद्धिरादैच् इत्यत्र पाणिनीय संकेत संबंधेन वृद्धि पदवान् इत्यर्थः, प्रकृतेपि तथा वक्तुं शक्यते। अतः उद्देश्यतावच्छेदक विधेयोर भेदात् शाब्दबोधः समुत्पद्यते। मम मतेपि कश्चन क्लेशः नास्ति इति ते वदन्ति। अथवा अपरोपि अर्थः कृतः वर्तते, तत्र कारक शक्ति। हाँ गुरु, संकेत शब्दस्य का अर्थ इच्छा इति? नहीं, संकेत हाँ इच्छा कह सकते हैं। पाणिनि शब्दस्य संकेत इच्छा ही नहीं। जी देखो, संकेत मतलब केवल इच्छा ही नहीं होता है, उसके कई प्रकार हो सकते हैं। तो गुरु यहाँ पर जब पढ़ेंगे इसको, यहाँ पर गुरु पाणिनि संकेत संबंधेन अत्र संकेत पदेन किं विवक्षितम्? संकेत संबंधः तत्र इच्छा कह सकते हो कि
इच्छा कह सकते हो। हेलो। जी जी गुरु, कारक पदवान गुरु जी अर्थ होगा ना। हाँ हाँ, गुरु कारक पद जो है वो अर्थ में इच्छा संबंध से चला जाएगा, क्या संबंध, इच्छा ही ना बनेगा या कोई और बनेगा? अब ये कई तरह के बनाया, इच्छा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संकेत को यदि इच्छा रूप मानने में वैयाकरणों का कोई ऐसा आपत्ति नहीं है, शक्ति नहीं मान सकते। जी गुरु संकेत कई जगह जो है ना, जी इतरेतरा अध्यास रूप भी माना है। तो जी संकेत कई तरह का माना है, एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन जी शक्ति को वाच्यवाचक भाव रूप माना है। वो लोग जो जी शक्ति और संकेत को एक बना देते हैं, इसमें विवाद है। जी ठीक है, चलो इस पर विचार किया जाएगा। चलिए। यथा श्रुतम तु न युक्तम कारकाणाम भावनान्वय गौरी इति कुछ और वाक्यस्य। आप बता रहे थे, शक्तिमत कार्यक्रम करके आप। हाँ, अथवा ऐसा कह देते हैं, कारक शक्तिमत्वम कारकत्वम। कारकाणाम मतलब कारकत्व शक्तिमताम भावनान्वय। तो यहाँ अत्र उद्देश्यता अवच्छेदकम कारक शक्तिमत्वम कारकत्व शक्तिमत्वम अतः भावनान्वय विधेय कारकत्व शक्तिमत्वम उद्देश्यतावच्छेदकम अतः भेद अस्ति। अत्र टिप्पण्यां वर्तते, भवन्तः पक्षद्वयमपि पठन्तु लिखितम्, सामान्य भाषया लिखितम्। चलिए। इति वाक्यस्य घटत्वत्तां घटत्वत्ता इति तुल्यतापत्तेः तौल्यं कथं? यथा घटत्वत्तां घटत्वत्ता इत्यत्र शाब्दबोधो न जायते तथैव कारकाणां भावनान्वयः इत्यत्रापि उद्देश्यतावच्छेदक विधेयोर ऐक्यात् शाब्दबोधो न स्यात्। अतः तुल्यतापत्तेः। अतएव भाष्ये क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति उक्तम्। अतएव भाष्यकृता क्रियान्वयित्वं कारकत्वं नोक्तम् अपितु करोति क्रियां निर्वर्तयति इति साक्षात् लिखितम्। अतः क्रिया निर्वर्तकत्वं क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इत्येव भाष्ये प्रतिपादितम्। इदानीं एका प्रश्न समायाता, तत्र कर्तुः क्रियाजनकत्वं सुस्पष्टतया प्रतीयते, यतो हि धातुवाच्या या क्रिया यस्तावत् व्यापारः सब व्यापारः समवाय संबंधेन तत्रैव उत्पद्यते। अवगतम्? अतः क्रियां प्रति समवाय संबंधेन क्रियां प्रति तादात्म्येन कर्ता कारणम् इति प्रतीयते। दुर्गा प्रसाद, दुर्गा जी गुरु प्रसाद, जी गुरु जी बात समझ में आई? रामः ग्रामं गच्छति में जो गम धात्वर्थ व्यापार है, उस व्यापार के प्रति कर्ता तो कारण प्रतीत होता है धातुवाच्य व्यापार के प्रति। तो क्रिया धातुवाच्य क्रिया जनक क्या है? कर्ता है। लेकिन बाकी जो कारक हैं वो धातुवाच्य क्रिया के आश्रय नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं मानना है, जबकि क्रिया सब में है जी गुरु, लेकिन जन्निष्ठ व्यापार धातुवाच्यत्वेन विवक्षित होगा, वो कर्ता ही बन जाता है। जी जी, यदा यदि यो व्यापारो धातुना विवक्षते तदा सह कर्ता कर्ता। यदा यदि व्यापारः। अन्येषां कारकाणां क्रियाजनकत्वं कथं? क्रियाजनकत्वम् इत्यस्य अभिप्रायः धात्वर्थ क्रियाजनकत्वं कथं? अवगतम? जी गुरु। माने धातुवाच्य जो क्रिया है उस क्रिया के जनक बाकी कारक कैसे बनते हैं? ठीक है ना? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं कि तत्त क्रियोपयोगी क्रियाश्रयत्वेन चोक्तम। अर्थात तत्त क्रिया का मतलब है धातुवाच्य जो तत्त क्रिया है, तादृश क्रिया की उपयोगिनी सहयोगिनी जो क्रिया है वो सभी कारकों में रहती है। इतना ही अंतर रहता है कि क्रिया तो सबके अंदर है, लेकिन धातुवाच्य जो क्रिया है वो कर्ता में रहती है। या ऐसा कहिए कि जिसके क्रिया को धातु कहेगा वो कर्ता बन जाएगा, और उस क्रिया की उपयोगिनी जो क्रिया है वो सभी कारकों में कोई ना कोई कल्पना कर लेना चाहिए। इस तरह से प्रधान क्रिया जनकत्व आता है, मतलब धात्वर्थ क्रिया जनकत्व सब में आ जाता है। ठीक है गुरु जी? वो अन्य कारकों में क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कर्म में, करण में, संप्रदान में, अपादान में, अधिकरण में? वो सब में होती है। गुरु देखो क्या है, जैसे
जैसे क्या है, अस्थाली है अधिकरण, उसमें उसमें गुरुजी समावेशन रूप व्यापार है। समावेश काष्ठ रूप में में ज्वलन रूप व्यापार है। जी गुरुजी। अपादान में अवधि भवन रूप व्यापार है। ठीक है। संप्रदान में गुरुजी म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है गुरुजी, म्यूट हो गया गुरुजी। हेलो। हाँ गुरुजी, संप्रदान में गुरुजी संप्रदान में स्वीकरण रूप व्यापार है, या अनुमति, प्रेरणा, ये सब कई तरह के हैं ना तो गुरुजी। अगर संप्रदान के अंदर जो हाँ व्यापार। हाँ गुरुजी, वो 3 हेलो। प्रकार का गुरुजी। तो जी गुरुजी, आ रही है गुरुजी आवाज? हाँ, इसलिए संप्रदान भी 3 तरह का होता है। आ रही हेलो, है, आ रही है अब? गुरुजी, आ रही है, आ रही है। तो इस तरह से, और कर्म में कहीं विकलीन होना, जैसे तंडुल विकलीन हो रहा है, तो गुरुजी, तो ये सब व्यापार कुछ न कुछ कल्पना करनी तो पड़ती गुरुजी है। सूर्याय अर्घ्यम ददाति, यहाँ पर कौन सा व्यापार है? सूर्य में तो कौन सा है? अरे अनिराकरणम, ये गुरुजी कौन ये सा? ये तो कल्पना करनी पड़ेगी। ये गुरुजी व्यापार है अरे भाई, मना अनिराकरण। नहीं करना, व्यापार मानना पड़ेगा, उसमें व्यापार नहीं है, क्योंकि ये सब 3 दिया है ना, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि कोई व्यापार और दिख नहीं रहा है, बस वो क्या कर रहा है, तो अनिराकरणम। तो गुरु ये तो अभावात्मक हो गया, फिर ये क्रिया नहीं रही फिर। तो उसी में मैंने क्या कहा, जगह जगह जैसे सत्ता ही कई जगह व्यापार हो जाती है, तो सत्ता व्यापार है क्या, लेकिन कल्पना करते हैं नित्य सत्ता को भी क्रिया रूप मान लिया जाता है, तो ये मानना पड़ेगा आपको। जी गुरु जी। ठीक है। और दूसरा तो कुछ दिख नहीं रहा, वहां दिख रहा है तो बताओ। वो तो अनुमति भी नहीं देता है, प्रेरणा भी नहीं देता है, बस इतना ही करता है, मना नहीं करता है। जी गुरु। इस तरह से आप अलग अलग और देख लेना जैसा जैसा है। अतएव एसाम क्रियान्वय, देखो क्या है, अब गौर करना, अगली पंक्ति का तात्पर्य क्या है। कहते हैं देखो, धातुवाच्य प्रधान क्रियोपयोगी क्रियाश्रयत्वेन, ये सब कारक किसके जनक हैं, प्रधान क्रिया के। क्या बात समझ में आई? धातुवाच्य जो प्रधान क्रिया है, तादृश क्रियोपयोगी क्रियाश्रयत्वेन, ये किसके जनक माने गए, प्रधान क्रिया के। प्रधान क्रिया के। इसलिए सभी कारकों का धातुवाच्य क्रिया में अन्वय होता है। ठीक है जी गुरु जी। अतएव एसाम क्रियान्वय, क्रिया जनकम इति ज्ञाते, कैसे क्यों अन्वय होता है, क्रिया जनकम इति ज्ञाते, उसको आकांक्षा होती है, कासा क्रिया, ऐसी आकांक्षा होती है। और फिर क्रिया को किसकी आकांक्षा होती है, अपने जनक की आकांक्षा होती है। तो उभय दोनों साकांक्ष हो गए, इसलिए कारकों का तत्रैव अन्वय, मतलब क्रियायाम एवं अन्वय से औचित्य, मतलब जो जिसमें साकांक्ष है उसको वहां नहीं ले जाएंगे, दूसरे जगह ले जाएंगे तो दुखी हो जाएगा। तो जिसकी जहां जहां आकांक्षा है वहीं जाके वो मिल जाता है। ठीक है जी। क्योंकि कभी हॉस्टल आवंटन जब वार्डन करता है तो पूछता है कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, तो जहां दोनों साकांक्ष वहां रख देता है, नहीं रखेगा तो दूसरे दिन लड़ाई होती है, फिर बदलना पड़ता है। ठीक है जी। तत्रैव अन्वय से औचित्यात्। गुरुजी गामदोग्धीपय, यहाँ व्यापार क्या होगा, किसका, गामदोग्धीपय में व्यापार क्या गुरुजी, मैं समझना चाह रहा हूँ। अवधि भवन, जैसे यदि वो अपादान है तो अवधि भवन रूप व्यापार होगा। आज जब 2 धातु का अर्थ मानते हैं तब तो विभागानुकूल व्यापारी ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां। ठीक है ना। ठीक है जी, धन्यवाद। अब देखो, अब एक समस्या आ रही है नव्य मत में। जब क्रिया अन्वयित्व कारकत्व हम मानते हैं, तब तो क्रिया में अन्वय करके हमारा दूरस्थ संप्रदान हो, कहीं भी संप्रदान हो, क्रिया में अन्वित हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई, तो कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन क्रिया जनकत्वम जब कारकत्वम हम कहेंगे तो इसको ध्यान देना, क्रिया जनकता मतलब क्रिया कारणता, क्रिया का जो कारण होगा वो कारक होता है। अच्छा, कारण की परिभाषा आप सभी जानते हो, कार्य अव्यवहित प्राक काल में कार्याधिकरण में उसको विद्यमान होना चाहिए।
और अन्यथा सिद्धि से शून्य होना चाहिए। तीन बातें आ गई इसमें। कार्य से अव्यवहित काल में विद्यमान हो, पूर्व काल में, और कार्य के अधिकरण में विद्यमान हो, और अन्यथा सिद्ध न हो, वो कारण कहलाता है। अब हम दान दे रहे काशी में, और जिसको दान जिस ब्राह्मण के निमित्त दे रहे हैं वो ब्राह्मण बैठा है कहीं दिल्ली, कलकत्ता, जहां कहीं भी बैठा हो। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में देखना, यहां जैसे दंड और घट में, घट कार्य है और दंड कारण है, या घट कार्य है, मृतिका कपाल कारण है, तो दोनों एक देश में है, और घट से प्राक क्षण में वहां कपाल रहता है। प्रकृति में कार्य का मतलब हुआ क्रिया, क्रिया कार्य हुई। तो जिस समय दानक क्रिया आप कर रहे हो, दानक क्रिया के अव्यवहित पूर्व क्षण में उस संप्रदान को जहां दान हो रहा है वहां विद्यमान होना चाहिए, तभी तो क्रिया का कारण बनेगा। लेकिन वहां क्या है, अव्यवहित क्षण में वो विद्यमान नहीं है जहां दान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो अविद्यमान संप्रदान है, वो अविद्यमान संप्रदान में कारकत्व कैसे आएगा, क्योंकि वो क्रिया का जनक नहीं है, वो क्रिया का कारण नहीं है। तो उसका उत्तर दे रहे करें, वहां वास्तव में क्रिया जनकत्व नहीं है, लेकिन आरोपित क्रिया जनकत्व। कहते हैं कि अविद्यमानस्य संप्रदानस्यापि स्वज्ञान द्वारा क्रिया जनकत्वमित्यलम्। स्वज्ञान द्वारा अर्थात स्वम संप्रदान तद विषयकं जद ज्ञानम तद्द्वारा तत्र अविद्यमानस्य संप्रदानस्यापि क्रियाजनकत्वम अंगीक्रियते स्वीक्रियते। जैसे आप सभी जानते हो कि अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः, माने अग्निहोत्र होम जो है स्वर्ग रूप फल को पैदा करता है। या सामान्य आप जान लीजिए, जो भी यज्ञ याग आदि हैं, यजेत स्वर्ग कामः, याग जो होता है वो स्वर्ग रूप फल को पैदा करता है। स्वर्ग हुआ कार्य और उसका कारण हुआ याग। तो मतलब याग के अव्यवहितोत्तर क्षण में यदि स्वर्ग मिलता हो तब तो स्वर्ग के प्रति याग कारण हो सकता है। लेकिन याग तो हमने अभी किया जब जीवित हैं, याग करने के बाद संसार का भोग किया, 10 साल 20 साल जब भी हम मरते हैं तो दिव्य शरीर पा करके वो आत्मा जो है स्वर्ग का उपभोग करता है। तो अब प्रश्न है कि जब वो स्वर्ग का भोग किया तब तक तो क्रियात्मक जो याग है वो नष्ट हो चुका है, तो वह याग जो है स्वर्ग का कैसे कारण होगा। तो इसके लिए मीमांसक लोग आत्मा में एक अपूर्व की कल्पना करते हैं कि मतलब याग नष्ट हुआ, नष्ट होने से पहले एक अपूर्व को पैदा कर जाता है। वह अपूर्व तब तक रहता है जब तक स्वर्ग न दिला ले। तो वस्तुतः स्वर्ग के अव्यवहित क्षण में अपूर्व है। अच्छा, उस अपूर्व के द्वारा हम याग को भी कारण मान लेते हैं। और भी है, जैसे अनुभव जो है स्मृति को पैदा करता है, लेकिन अनुभव पैदा हुआ नष्ट हो गया, स्मृति कई दिन बाद होती है, कैसे कारण बनेगा। तो बीच में एक संस्कार की कल्पना करते हैं, उस संस्कार के द्वारा अनुभव स्मृति का कारण होता है। उसी तरह से जब हम दान क्रिया करेंगे जिसके निमित्त उसका ज्ञान तो करना पड़ेगा, बुद्धि तो करनी पड़ेगी, तो बुद्धि उसके पूर्व रहेगी। अतः दान क्रिया जनकत्व जो है ब्राह्मण विषयक ज्ञान में है, और वह क्रिया जनकत्व जो ज्ञान में है, ज्ञान विषय ब्राह्मण में भी आरोप कर देते हैं। मतलब उसको भी हम क्रिया का जनक मान लेते हैं। साक्षात ब्राह्मण दान का जनक नहीं है, अपितु स्व विषयक ज्ञान द्वारा वो क्रिया का जनक है। इसलिए वो क्या बनता है, कारण बन जाता है। अथवा घटं करोति इत्यादि के लिए जो कल्पना करते हैं, बौद्ध घट मान लेते हैं,
बौद्ध घट पहले से विद्यमान है, उसी तरह से बौद्ध संप्रदान मान करके यहाँ पर कारकत्व की, क्रिया जनकत्व की उत्पत्ति लोग करते हैं। गुरु जी बात हाँ दान मतलब हुआ गुरु जी स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्वोत्पादन। ये हाँ, चीज गुरु जी देह जो वस्तु है उसमें रह रहे में विद्यमान है, और जो ब्राह्मण विषय ज्ञान है वो गुरु जी आत्मा में विद्यमान है। दोनों गुरु जी सामानाधिकरण गुरु जी नहीं है तो गुरु जी कैसे जो है बनेगा? अरे वो तो बन जाता है परंपरा संबंध से। दंड कहाँ रहता है बताओ? कपाल में जाके बैठ जाता है क्या? लेकिन गुरु जी यहाँ पर रहता है, विषयता संबंध से भी हाँ जो है गुरुजी सही। वो सब बन जाएगा परंपरा संबंध। वो कोई बात नहीं है, वो परंपरा संबंध बन जाता है। देखो ज्ञान मतलब लेकिन यहाँ पर जो गुरु जी उसका। विषयता संबंध से ज्ञान गुरु जी ब्राह्मण में रहेगा ना गुरु जी, इसमें अरे तो भाई आएगा मैं नहीं क्या ना कह रहा हूँ तुम्हें, ज्ञान रहा ब्राह्मण जी। में, और ब्राह्मणों उद्देश्य से जी। कौन हुआ फिर? ब्राह्मण बोलो। उद्देश्य गुरु जी दान हो गया जो है, जिसको तब हम दान कर रहे हैं, तब तो संबंध तो हो जाएगा कि नहीं उद्देश्य दोनों का? संबंध से हो जाएगा। अब ले जाना जी। पड़ेगा। या गुरुजी तुम ये ज्ञान कहोगे ब्राह्मण, गुरुजी ज्ञान ब्राह्मण में रहेगा, ब्राह्मण विषय ज्ञान, ओ गुरुजी संप्रदान विषय ज्ञान ब्राह्मण में रहेगा। क्या चीज? नहीं, जो दाता है उसमें रहेगा। और गुरुजी जो तो दाता गुरु है देखो विषय ऐसा बनाओ। विषयता रुको संबंध पहले, से तो रहेगा ना अरे रुको, ब्राह्मण में भी। अरे रुको एक मिनट। अब ब्राह्मण को ले जाना, देखो दानक क्रिया कहाँ है? दानक क्रिया दाता में, दाता में है गुरुजी। और रुक जाओ, रुको एक मिनट। जी जी। अब तुम्हारा कहना है कि उस ज्ञान को दाता में कैसे बैठाएंगे? तो इजी है बैठना, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब ये देखो दानक क्रिया जो है शरीर का धर्म है। क्या है? दानक क्रिया जो है शरीर का धर्म है। किसका धर्म है? शरीर का गुरु जी। हेलो, अरे भाई या संकल्प रूप मानोगे तो क्या? संकल्प दान मतलब क्या होता है? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्वोत्पादनम। उत्पादनम मतलब संकल्प विकल्प रूप मानोगे, वो भी एक तरह से ज्ञान ही रूप पड़ेगा। तो पड़ेगा तो देखो ब्राह्मण विषय ज्ञान भी कहाँ रहा समवायन? दाता की आत्मा में रहा जी। और दान भी कहाँ रहेगा? दाता की, वो दाता में ही रहेगा। हाँ शरीर या जो भी आत्मा में रख लो, शरीर में गुरु आत्मा में मानते हो, तदनुकूल व्यापार न गुरु जी रहेगा वही दाता में। जी व्यापार गुरुजी शरीर में रहेगा, ऐसा बोलेंगे ना। शरीर में यदि मानोगे तो शरीर को यदि कारण बनाते हो तो ज्ञान शरीर में बैठा दो। कैसे बैठेगा? समवायी आत्मा अवच्छेदकत्व, आत्मा का अवच्छेदक शरीर है ना, ज्ञान आश्रयावच्छेदकत्व। वो तो गुरु ठीक है गुरु, बात ये नहीं गुरु, बात तो गुरु दान को बैठाना है वहाँ, मतलब जो संप्रदान है उसमें काहे को उसमें बैठाना है? गुरु क्रिया, दानक क्रिया का जनक है वो, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न वो नहीं कर रहा है वो। देखो दानक क्रिया जहाँ पैदा हो रही है, हाँ 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 गुरु जी जी गुरु, कार्याधिकरण में वर्तमान रहना चाहिए कारण को, बस इतना ही करना है। और किस संबंध से रहना चाहिए, न्याय इसमें कोई दृढ़ता नहीं करता है, ठीक है। जैसा परंपरा संबंध बन जाए वो बना के रख लेना, तब ठीक है। तो गुरुजी ये संप्रदान से स्वज्ञान द्वारा क्रिया जनकत्वम, इसके लिए गुरु जो पूर्व पक्ष बनाया था वो पूर्व पक्ष फिर कैसे बनेगा? जब गुरु जी परंपरा संबंध से हम बैठा ही लेंगे तो गुरु जी फिर तो समस्या क्या है? गुरु आवाज नहीं आ रही, गुरु म्यूट हो गया है, गुरु जी म्यूट हो गया है, गुरु आवाज नहीं आ रही। देखो यहाँ एक बात है ना, तुम्हारा कहना है कि ऐकाधिकरण दोनों का हो गया ना जी गुरु, लेकिन वो विद्यमान नहीं है ना, ज्ञान के द्वारा ही तो जा रहा है वो। ये है कि जिस समय दानक क्रिया बैठ रही है, दो तीन चीजें हमने बताया था, ध्यान नहीं दिया आपने। एक तो ऐकाधिकरण होना चाहिए, समान कालिकत्व भी होना चाहिए जी। बात समझ में आई? हाँ हाँ बात समझ में आई जी जी। तो वहां पर जब दानक क्रिया जब हो रही है तो उसका ज्ञान है ना वहां, वो तो देश बदल गया ना, एक देशस्थ है क्या वो? अच्छा, ज्ञान द्वारा एक देशस्थ बनाना है, ज्ञान द्वारा एक देशस्थ बनाना है। दूसरी बात,
दूसरी जी देखो, जी दूसरी बात ये है कि इस तरह से तुम कहोगे किसी देश में कोई ना कोई संबंध तो बन ही जाएगा। जी हेलो, तो जी बन गुरुजी, जी जाएगा, गुरुजी, लेकिन उसमें अत्यंत गौरव होगा, कारणता छेदक जो संबंध होगा ना, उस जी संबंध में गौरव होगा। यहाँ क्या करना है, केवल ज्ञान को उसके साथ बैठा लिया, ठीक है, जी ज्ञान जी में गुरुजी। जनकता मान लिया, और ज्ञान जनकता मान करके वो जनकत्व विषय में आरोप कर दिया। अच्छा, हम माने यहाँ गुरु उसको जैसे पर्वत, जी गुरु पर्वतो वन्यमान धूमात में जैसे गुरु जी हेतु हेतु मत भाव ज्ञान में होता है, लेकिन विषय में आरोपित कर देते हैं, वैसे यहाँ आरोप विषय में कर आरोपित लेना, कर देंगे। यहाँ यहाँ कर ले। जी और ये मत पूछो कि सामानाधिकरण, यहाँ तुम सामानाधिकरण जो पूछ रहे हो ना, संप्रदान का वो पूछना ही नहीं है, क्योंकि हम ब्राह्मण को कारण नहीं बना रहे हैं। बात समझ में आई? जी जी गुरु जी, ज्ञान हेलो, को जी कारण बना। हाँ गुरु जी जी, गुरु ज्ञान जी यहाँ जी। को कारण ज्ञान को बना रहे हैं। हाँ गुरु जी, सही है गुरु जी। ज्ञानगत जो कारणता है, उस कारणता को आरोप केवल कर रहे हैं, तो उसके लिए हाँ तो गुरु, पूछना ही नहीं है कि ब्राह्मण के साथ कैसे एकाधिकरण होगा। जी जी गुरु जी, जी। ज्ञान के साथ गुरु कर जी, लो तो बन जाएगा। अब हाँ, गुरु जी कार्य से, गुरु जी कार्य से ले लेंगे दान रूप कार्य, और गुरु वो जी तो है, इसमें कार्याधिकरण, क्या संदेह है? कार्याधिकरण में ज्ञान विद्यमान हो जाएगा तो बन जाएगा। बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कोई जी गुरु चर्चा का विषय भी नहीं। जी गुरु जी। ठीक है, चलो और भी कुछ इसमें है, वो आगे बता रहे हैं, चलो, जो कि यहाँ बोला नहीं, और भी आप कुछ जान लो। ये केवल संप्रदान के लिए ही नहीं है, कर्म कारक के लिए भी है। जी गुरु जैसे जी, शोभनम पचति में जी विकलिति की कर्म संज्ञा होती है ना, जी गुरु जी, कर्म संज्ञा होती है, मतलब कारक भी है वो। जी गुरु जी, कारक है तो क्रियाजनक मानना होगा ना, जी गुरु जी, लेकिन क्रियाजनक कैसे है? विकलिति कब पैदा होगी? जो क्रिया गुरु जी मतलब क्रिया व्यापार के अनंतर पैदा होगी। अनंतर पैदा होगी। हेलो, जी गुरु, तो अनंतर पैदा विकलिति होगी। क्रियाजनक कैसे हो पाएगी? जी गुरु जी, तो यहाँ पर भी वही करना है, स्वज्ञान द्वारा। जी हम गुरु जी, व्यापार जो करते हैं विकलिति का ज्ञान करके करते हैं, जी कि गुरु जी, विकलिति हो। और भैरवी में बहुत अच्छा बनाया है, ज्ञान कैसा लेना है, क्या लेना है, उसका रूपरेखा भी दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? जी जी गुरु जाना जी, है पूछ लीजिएगा फिर। चलिए चलिए, इस तरह से अब हम लोगों ने सामान्यतः कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र पूरा कर लिया, ठीक है। जी गुरु अब यहां से हम लोगों को आगे पढ़ना है अनभिहिते, मतलब कर्मणि द्वितीया के पहले सूत्र आया कौन? अनभिहिते, जी ठीक गुरु है। जी, गुरु जी, चलिए, अब ये बहुत सरल है और आसान भी है। शेखर में तो बहुत कठिन है ये सूत्र, लेकिन मनोरमाकार इतना बता देते हैं कि आम बच्चों के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। चलिए, अब एक कहते हैं न अभिहितम अनभिहितम तस्मिन अनभिहिते, ये मालूम है आप, ये अनभिहिते का अधिकार चलता है। अब ये है कि अभ्यधाई इति अभिहितस्मिन अनभिहिते, तो अनभिहिते जो है एक कर्मणि द्वितीया इत्यादि में जाता है। दो अधिकार इस कारक प्रकरण में आपको पढ़ना पड़ा है, एक तो कारके और एक अनभिहिते। अब ये जो कारके अधिकार है इसकी संख्या अलग है, तो कारके इस सूत्र को अधिकार करके ध्रुवम अपाये अपादानम इत्यादि संज्ञा सूत्रों को पाणिनि ने अलग पढ़ दिया। फिर अनभिहिते सूत्र अधिकार करके कर्मणि द्वितीया यहां से शुरू करके शेषे षष्ठी इत्यादि अंत तक पढ़ दिया। अब यहां से शुरू कर रहे हैं अनभिहिते। तो देखो, कर्मणि द्वितीया में अनभिहिते जाएगा। अब प्रश्न है कि अनभिहिते किसका विशेषण बने? तो एक नियम है, संभवति सामानाधिकरण्ये वैयधिकरण्यम अन्याय्यम। यदि अभेदान्वय संभव हो तो भेदान्वय नहीं करना चाहिए। तो द्वितीया का विशेषण बनाएंगे तो निश्चित अभेदान्वय होगा। द्वितीया जो है प्रथमांत है, अनभिहिते सप्तम्यंत है। अभेदान्वय के लिए समान विभक्ति होना जरूरी है सामान्यतः। तो कर्मणि सप्तमी है, वहां अनभिहिते जाके मिलेगा। अर्थ होगा अनभिहिते कर्मणि विद्यमानात् प्रातिपदिकात् द्वितीया। इसी तरह से कर्तृकर्णयो तृतीया में जाएगा, तो कर्तृकर्णयो सप्तमी है, तो वहां जाकर के द्विवचन बन जाएगा। तो अनभिहितयो हो
कर्तृकरणयोः तृतीया, क्योंकि अर्थवशात विभक्तेर विपरिणामः वचन विपरिणामस्य, अर्थवशात जैसे विभक्ति बदली जाती है वैसे वचन का भी बदलाव कर लिया जाता है। तो इस तरह से अनभिहित कर्म में द्वितीया होती है। इतना ही तक नहीं रुकता है, आगे आपको बताएंगे। दरअसल अनभिहिते और कर्मणि द्वितीया यह भी स्वतंत्र नहीं है, ये सब भी मिलजुल करके सब चले जाते हैं सौजस मौट में। वहां पर इसकी मुलाकात होती है द्वैक्योर द्विवचनिक वचने से और बहुसु बहुवचनम से। वहीं पर मुलाकात होती है ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य सब मिलते हैं। वहां जाकर के दो तरह का अर्थ बनता है जो ये बताएंगे। सामान्य अर्थ है कि प्रातिपदिकात ऐसा कहेंगे, अनभिहिते कर्मणि विद्यमानात् प्रातिपदिकात् कर्मगतैकत्वे द्वितीयाया एक वचन। एक चीज गौर करिएगा, कई बार इसमें भ्रम पैदा हो जाता है लोगों को, मुझे भी पहले हो जाता था, चाहे संख्या विभक्त अर्थ पक्ष हो या कारक विभक्त अर्थ पक्ष हो, हर परिस्थिति में अनभिहिते जो विशेषण बनता है वो कर्मादि कारक का ही बनता है, कभी भी संख्या में अन्वित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। क्यों अन्वित नहीं होता है मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके, ठीक है। तो इस तरह से सब मिलजुल करके वहां पर अर्थ होता है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न है कि अनभिहित कैसे जानेंगे हम कि ये कर्म अनभिहित है अभिहित है, कैसे जाना जाएगा? गुरु जी, ये अनभिहित विशेषण कर्म में है या फिर कर्म जो पदार्थ कर्म पदार्थिक देश कर्मत्व में है? अनभिहित जो कर्मत्व तद विशिष्ट जो अर्थ। देखो ऐसा है ना, कर्मादि पद का प्रयोग दोनों तरह से है। वस्तुतः कर्मादि, आप इसलिए आपको संदेह होता है कि आप जब सिद्धांत लघु मंजूषा पढ़ लेंगे तो संदेह ही नहीं होगा। जिसको आप कर्मत्व कहते हो न, शक्ति को सुस्पष्टतया प्रतिपादन के लिए कर्मत्व कर्तृत्व शब्द कहते हो, वस्तुतः उस शक्ति को ही कर्म पद से कहा है। किससे कहा है? शक्ति को ही कर्म पद से कहा है। हाँ, शक्ति कारकम। अब आपका प्रश्न है कि अनभिहित किसको माना जाए? तो वस्तुतः अनभिहित तो शक्ति को ही मानते हैं, लेकिन शक्ति शक्तिमतोर अभेदा ये सिद्धांत है। तो शक्ति यदि उक्तानुक्त होगी तो शक्तिमान को भी उक्तानुक्त कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वस्तुतः उक्तानुक्तत्व जो व्यवहार है वो शक्ति के अंदर होना चाहिए, जो करेंगे भी अभी चल करके, ठीक है जी गुरु। बात समझ में आई? जी गुरु जी। लेकिन मुख्य मेरा विषय वो नहीं है। मैंने क्या कहा कि चाहे कारकम विभक्त अर्थ हो जी गुरु या संख्या विभक्त अर्थ हो, दोनों ही पक्षों में अनभिहिते का संबंध किसके साथ है? कर्म के साथ ही होगा, कर्मादि कारक के साथ ही है। क्यों? अभी क्लियर हो जाएगा। अब पहले प्रश्न है कि अभिहित और अनभिहित कैसे जाने? तो कहते हैं कि अनभिहित को जानने के लिए पहले अभिहित को जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? अभिहित को जानना पड़ेगा। जब अभिहित को जान लेंगे तो अनभिहित अपने आप मालूम चल जाएगा। जैसे ब्राह्मण को जान लिया तो अब ब्राह्मण अपने आप मालूम चल जाएगा। जो ब्राह्मण नहीं है वो अब्राह्मण है, ठीक है। जो मनुष्य नहीं है वो अमनुष्य है, ठीक है जी गुरु। तो अभिहित के लिए भाष्यकार ने कहा कि अभिहित का मतलब होता है अभिधान, कथन। तो कहा भाई कथन किसके द्वारा? जिस किसी के द्वारा कथन हो अभिहित होता है क्या? तो कहा नहीं। उसमें दोष आएगा। भीष्मं कटं कुरु इत्यादि दिया है जी गुरु। तो कहा कि जिस किसी के द्वारा अभिधान नहीं मानते हैं, हम अभिधान मानते हैं किसके द्वारा? परिगणन कर दिया। तिंग कृत तद्धित समासई, मतलब ये हुआ कि जब तिंग कृत तद्धित और समास अन्यतम के द्वारा जो कहा जाएगा, जिसका कथन होगा वो अभिहित होगा, और उससे भिन्न जो कोई रहेंगे वो सब अनभिहित होंगे। फलतः ये निकला कि
तिंग प्रत्यय का जिस अर्थ में विधान होगा अथवा कृत प्रत्यय का जिस अर्थ में विधान होगा, तद्धित प्रत्यय का जिस अर्थ में विधान होगा और समास का जिस अर्थ में विधान होगा, वो सब अभीत होंगे। और उससे भिन्न जो होगा, मतलब जिन अर्थों में तिंगादि नहीं हुए हैं, वो सब अनभीत होंगे। और भी बात है कि जो अभीत हो जाता है वो क्या होता है, प्रातिपदिकार्थ बन जाता है। मतलब उसमें क्या रहता है, जैसे हर व्यक्ति का, हर संप्रदाय का एक एक सिंबल होता है मान लीजिए, लेकिन वो सिंबल तिलक का आकार मिटा दिया जाए और व्यक्ति 4-5 खड़ा कर दिया जाए तो मनुष्य है, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो जब ये अनभीत होते हैं तो अपने अपने सिंबल के साथ खड़े हो जाते हैं कि मैं कर्म हूं, मैं कर्ता हूं, मैं करण हूं, पहचान को लेके खड़ा होते हैं। तो अलग अलग विभक्तियां लगानी पड़ती हैं। आज जब ये तिंगादि के द्वारा उक्त हो जाते हैं तो उक्त होने पर वो प्रातिपदिकार्थ बन जाते हैं, वहां कर्मादि का भान नहीं रहता है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में सिर्फ केवल प्रथमा विभक्ति होती है। कभी कभी ये भ्रम मत पालिएगा, प्रातिपदिकार्थ में केवल प्रथमा ही होती है, ऐसी बात नहीं है। नहीं है जी। विशेष विधान से कई बार प्रातिपदिकार्थ में भी सप्तमी, पंचमी, तृतीया, प्रथमा, चतस्रः विभक्तयः फलिता। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन सामान्य सी बात है। तो गुरुदेव इसका जरा विवरण देंगे? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये जो अभी बोला चतस्रः प्रातिपदिक का अर्थ है। अरे आप सप्तमी अधिकरणे च का वृत्ति बोलिए पहले। कौमुदी क्या है ना, कौमुदी जब मूल ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ने का मतलब है ना कि हम पढ़ तो लेते हैं, अनुगम नहीं करते हैं। जी गुरु जी। जब उसको अनुगम करेंगे, जैसे क्या है देखिए, बनात दूरम, तो बनात दूरम का मतलब क्या है, या बनात दूरे, बनात दूराद, ग्रामः अस्ति। तो यहाँ दूरात का मतलब दूर से, ऐसा अर्थ नहीं है, वन से दूर गांव है जी। यहाँ दूरम में हमेशा कौन विभक्ति होनी चाहिए थी? प्रथमा। कौन विभक्ति होनी चाहिए थी? प्रथमा ही होनी चाहिए। लेकिन सप्तमी अधिकरणे च चकारात सप्तमी, किनसे? दुरांतिकार्थेभ्यः। दुरार्थक और अंतिकार्थक शब्द हैं, उनसे क्या होती है? सप्तमी। आप पूर्व में पंचमी, तृतीया, तो कहीं और भी देखिए, गोत्रेण गार्ग्य है, इसका अर्थ क्या है? जी गोत्रेण गार्ग्य, इसका अर्थ क्या है? गोत्रेण गार्ग्य मतलब गुरी गार्ग्य भिन्न, गुरी गोत्रेण गार्ग्य, गोत्राभिन्न। ऐसा उसको सही जी, ऐसा मत परिष्कार मत बोलो ना, सामान्य में बोलो पहले। अस्य देवदत्तस्य गार्ग्यः गोत्रम्, गार्ग्यः गोत्रः, धान्येन धनवान, धान्याभिन्न धनवान। बहुत जगह वहां तो समझ में उतना नहीं आता है, अभेद में तो वहां तो उतना समझ में नहीं आते, वहां उतना ठीक समझ में नहीं आता है। ये अच्छा गार्ग्य, क्योंकि वहां पदार्थ के एक देश में हाँ हेलो जी गुरु, धान्येन धनवान बोलिए। धान्येन, मैं वही तो सुनते नहीं हूँ पूरी बात। धान्येन धनवान में क्लियर समझ में नहीं आता है जी गुरु। अब वो समझाने के लिए तुम्हें क्या कहना पड़ेगा? अस्य देवदत्तस्य धनम धान्यमस्ति, तब समझ में आएगा ठीक से। ऐसा विवरण करोगे तब। बढ़िया बढ़िया अच्छा है। गोत्रेण गार्ग्य में मतु पित्यादि नहीं है, तो सीधे सीधे समझ में आता है। जी गुरु जी। अस्य गोत्राभिन्न गार्ग्यः गोत्रम् अस्ति। जी गुरु। ठीक है, ऐसे अर्थ करोगे तब जी। गोत्रेण गार्गः ज्ञायते। हाँ बोलो। इसकी सूत्र की वृत्ति नहीं दिया है, प्रातिपदिकार्थ मात्र विधिरयम्, ये इसमें, लेकिन सप्तम्यधिकरणे के उसमें कैसे प्रतीत होता है गुरुजी की प्रातिपदिकार्थ में ये सप्तमी भी हो रही है? उसमें लिखा भी है भैया, उसमें लिखा भी है कि अधिकरणे सप्तमी और चकारात कस्मात सप्तमी, दुरार्थकेभ्यः अंतिकार्थकेभ्यः। यदि वहां भी अधिकरण में ही सप्तमी करनी होती तो च रखने की जरूरत क्या है?
हाँ, इसलिए कॉमेडी आप लोग उस तरह पढ़ते नहीं है ना, नहीं पढ़ेंगे तो यही दिक्कत होगी हमेशा। ठीक है जी गुरु। चलिए, एक प्रश्न करूं तो गुरुदेव? इसको यही रहने दीजिए, अब 9 बज गया है अब, गुरुदेव और ये लंबा है, इतना आसान नहीं। गुरुदेव, जैसे आपने बोला ना अभी, गोत्रेण गार्ग्य हमें देवदत्तस्य गोत्रम गार्ग्यः इति। हाँ, तो ये बिल्कुल। तृतीया में बोलते वक्त गोत्रेण देवदत्तः गार्ग्यः, हाँ, जब ये प्रथमा बोलते तो षष्ठी आ गया, ये भेद क्यों आ गया? क्या चीज? नहीं, गोत्रेण गार्ग्यः देवदत्तः गोत्रेण गार्ग्यः, तो ये गोत्र शब्दात् तृतीया यदा भवति देवदत्तः प्रथमा में है, और इसको जब प्रथमा में हाँ, नहीं तो उससे क्या वो है ना। अरे रुकिए भाई, एक वार्तिक है ना, प्रकृत्यादि उपसंख्यानम, तो जो प्रकृत्यादि गण में पढ़ा गया उसी से न होगी तृतीया। ठीक है, पर ये प्रकृत्यादि गण में गार्ग नहीं पढ़ा है, गोत्र पढ़ा गया है। हाँ, बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? वो ठीक है, जब गार्ग्यः गोत्रम बोलेंगे तो देवदत्त से षष्ठी क्यों आ जाता है, पूछ रहा हूँ, वहां षष्ठी विभक्ति क्यों आ तो जाता है? आपको बतलाने के तो आएगा ही, वो जोड़ा नहीं गया तो उससे क्या है, वो तो हमेशा आएगा, तृतीया करेंगे तो भी आएगा। गुरुजी जो ये प्रयोग कर रहे हैं गोत्रेण गार्ग्यः देवदत्तः, यहाँ पर तो गुरुजी गुरु ज्ञान क्रिया निरूपित करणत्वात्, तो उसमें तृतीया प्रयुक्त है। देवदत्ता किसने कहा है? गुरु इन्होंने, गुरु जो ये प्रयोग कर रहे हैं देवदत्त जो ये प्रयोग उधर भी नहीं, गोत्रेण गार्ग्यः देवदत्तः, ऐसा गुरुजी इन्होंने प्रयोग किया। नहीं, उस प्रयोग में उधर तो भी गुरुजी, देवदत्त से ही है ना। लेकिन ये प्रयोग किसने कहा? मैंने कहा क्या? आपने नहीं गुरुजी, ये बैथी जी बोल रहे हैं, ये प्रयोग बोल रहे हैं वैसा नहीं करना है, देवदत्त थोड़े गार्ग्य है, वैसा नहीं करना है, इसका गार्ग्य गोत्र है। उधर भी गुरुजी ऐसा गुरुजी हो देवदत्त सकता है। गुरुजी इनके प्रयोग का साधुत्व तो गुरुजी यदि करना है तो आक्षिप्त अध्याहृत ज्ञान क्रिया निरूपित करना तो मान करके सब हो जाएगा। जबरदस्ती कोई साधुत्व नहीं करना, वैसे नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, भाष्यकार ने किया ऐसा। गोत्रेण गार्ग्यः ज्ञायते। जी गुरुजी, गोत्रेण गार्ग्यः देवदत्तः ज्ञायते, ज्ञान क्रिया निरूपित करणता लेकर के उसमें हो जाएगा। तो जब खंड, अरे हम क्या समझा रहे थे, गुरुजी क्या ये जोड़ गुरुजी दिए? हम समझा ये रहे गुरुजी जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो खंडन, गुरु वो तो गुरुजी खंडन के लिए, गुरु जब खंडन करना था तब वो ऐसा प्रयोग हुआ। खंडन तो पक्ष में हो खंडन तो पक्ष का प्रश्न पूछ करके क्या मतलब है? अरे कोई बात नहीं, पूछ दिए तो क्या हो गया उससे, कोई आपत्ति नहीं, पूछने दो। ऐसा पूछेंगे तब तो गुरु वो तो खंडन ही है, वास्तविक रूप से खंडन है। अच्छा ठीक है, अब जाइए, आप अपना भोजन करिए। नहीं, मैं इतना